Subscribe our Hindi Gamer YouTube channel and hit the bell icon and never miss any new video. हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन आ हिंदी गेमर यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और सोल्यूशन बताने वाले हैं, उस टॉपिक्स को सिंपल दो शब्दों में मैं कह सकता हूँ, टेंशन गेमिंग बडी या पबजी मोबाइल जो लोग एमुलेटर पे खेलते हैं उनको फिक्स कैसे करें। तो कैसे रह गया वहाँ पे और सब कुछ बढ़िया, स्ट्रीम भी कर रहा था मैं। और ये देखिए यहाँ पे गेम इस तरह से फंस गया थोड़ी देर के लिए। कभी कभी तो ये खुद ब खुद चालू हो जाता है और कभी कभी ये बंद ही हो जाता है। तो इस तरह के लैग को कैसे फिक्स करना है, आज उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस पर मैं पहले भी 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन अभी भी फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो दोनों जो वीडियोस हैं टेंशन गेमिंग बडी में, जो फ्रीजिंग लैग होता है कि अचानक से रुक जाता है, सन्ने से आवाज़ आने लगती है, या एनिमी जब सामने आता है ब्लास्ट होता है, या वॉइस चैट पे जो जिस तरह का भी लैग होता है, उन सभी का सोल्यूशन दोनों वीडियो में बताया गया है। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनको पहले देख लीजिएगा। अगर उनसे भी काम नहीं बनता तो आज मैं ऐसा मेथड बताऊँगा जिससे जितने भी लोग हैं सभी का बिल्कुल सोल्यूशन हो जाएगा और आपको आगे से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लैग की तो दिक्कत ख़त्म ही हो जाएगी। तो अल्टीमेट सोल्यूशन आज बताऊंगा। इससे पहले मैं लोगों के आपको कमेंट दिखा देता हूँ कि बहुत से लोगों का पॉजिटिव कमेंट है, जैसे FPS लोगों के इनके बढ़ गए, माई FPS जंप फ्रॉम 19 to 59। और बहुत से लोग अभी भी बस जैसी साउंड आती है, एनिमी सामने आता है, या स्कोप ऑन करता हूँ या वॉइस चैट में फ्रीज़ हो जाता है। तो अभी कुछ लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिला है, या कह सकते हैं उनका फिक्स नहीं हुआ। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो एमुलेटर है वो भी इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है। और हर बार जो दोनों वीडियो में मैंने सोल्यूशन बताया था उसमें एमुलेटर की सेटिंग को लेके बताया था, लेकिन फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं परफॉर्मेंस से और लैग से परेशान है, तो इस बार मैं आपको सलाह दूंगा कि अब समय है एमुलेटर को ही बदल देने का। यानी टेंशन गेमिंग बडी की बजाय आप किसी और एमुलेटर में भी खेल सकते हैं, आपको फिर भी मैचिंग जो होगी वो एमुलेटर प्लेयर से ही होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टेंशन गेमिंग बडी की जगह आपको नया एमुलेटर यूज़ करना है। और जो एमुलेटर मैं रिकमेंड करूँगा वो है नॉक्स प्लेयर 6। ये एंड्रॉयड का एमुलेटर है और बहुत स्मूथली काम करता है। इसमें पबजी बहुत स्मूथली चलता है और आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा इसमें और टेंशन गेमिंग बडी में खेलते हुए। हाँ, एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि इसमें वैसा कोई लैग नहीं होता, ना ही फ्रीजिंग होती है और काफ़ी स्मूथ चलता है। और बहुत से लोग तो कहते हैं लोगों पे ये टक जाता है, लॉन्च ही नहीं होता। तो इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि जो पबजी होता है वो आपका लॉन्च होगा पूरा इसमें। तो सबसे पहले इस एमुलेटर की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, 2 GB रैम चाहिए होगी आपको, 2.2 GHz का प्रोसेसर चाहिए होगा, 1 GB ग्राफिक कार्ड। और नॉर्मल PC में इससे कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं आजकल जो बनती हैं, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अनलेस आप विंडोज़ XP यूज़ करते हो 512 MB की रैम। तो इसकी जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसका साइज़ चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है। आप देख सकते हैं 322 MB का है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले ही डाउनलोड इंस्टॉल करके रखा है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसे लॉन्च करना होगा। तो आप देख सकते हैं नॉक्स का यहाँ पे आइकन है, इसे मैं लॉन्च करता हूँ। जैसा आप एंड्रॉयड मोबाइल जब पहली बार बूट करते हैं वैसे ही आएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, थोड़ा टाइम लेता है ये एमुलेटर लॉन्च होने में। इस पर आप पबजी मोबाइल ही नहीं, आप एंड्रॉयड का कोई भी गेम खेल सकते हैं माउस और कीबोर्ड की मदद से। और मैं की बाइंडिंग्स भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। एंड गाइस, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हर तरह के सोल्यूशन की वीडियो, लाइव स्ट्रीम और हर तरह का बेहतरीन टेस्टेड कंटेंट आता है। तो प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो बी श्योर टू सब्सक्राइब एंड चेक आउट आवर अदर वीडियोस। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं लॉन्च हो चुका है हमारा नॉक्स। इसमें गूगल प्ले पहले से इंस्टॉल होता है, तो आपको नेट से कनेक्ट रहना है ताकि आप पबजी डाउनलोड कर सकें। देखिए मैं पबजी बीटा पहले इसमें खेलता था, मैं इसको हटा देता हूँ कि हमें नॉर्मल वाला चलाना है। आप चाहें तो पबजी बीटा भी इसमें चला सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और टेंशन गेमिंग बडी में आप ये नहीं कर सकते। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, तो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और डाउनलोड कर लेना है पबजी, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। यही सी बात है, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा इसका इंस्टॉल होने का और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा।
सो गाइस फाइनली जो हमारा पबजी है वो इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड और इंस्टॉल पूरा हो चुका है। तो अब शुरू करते हैं। हम आपको आगे के स्टेप्स बताना है कि आपको की बाइंडिंग कैसे करनी है। वैसे तो डायरेक्ट आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आप की बाइंडिंग कर लेंगे तो आपको सेम इंप्रेशन आएगा जैसे टेंशन गेमिंग बडी में आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। फर्स्ट लॉन्चिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उसके बाद जो लॉन्चिंग होगी वो फास्ट होगी। तो शायद छोटी सी हमारी 208 MB की अपडेट है, इसे हो जाने देते हैं, फिर आगे दिखाते हैं क्या होगा। आप देख सकते हैं पहले से जो बटन है वो मैप करे हुए हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें खुद से बटन मैप करने की। लेकिन अगर आपको इस तरह की मैपिंग अच्छी है, ये हाथ में बैठता है इस पर, तो यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको मैपिंग करनी है। अपने हिसाब से आप कीबोर्ड माउस की सेट कर सकते हैं, सेम टू सेम टेंशन गेमिंग बडी की तरह भी सेट कर सकते हैं। चलिए इस अपडेट को हो जाने देते हैं। ओके सो गाइस, अपडेट हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो कंटिन्यू करते हैं अब वीडियो को। 208 MB की अपडेट थी, थोड़ा टाइम लगा। तो रीस्टार्ट करना है। ओके, वी विल रीस्टार्ट। हाँ तो गाइस, मैं कह रहा था कि जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हो, ये जो कीज़ हैं इनको आप छुपा सकते हो। मैं दिखा दूंगा कि कैसे ये जो कीज़ ऐसे दिख रही हैं, स्क्रीन पे नहीं दिखेंगी, सब कुछ बता दूंगा। तो जो फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हो गेम को, तो थोड़ा सा वो टाइम लेता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो। लेकिन उसके बाद जब पूरा सेटअप हो जाता है, तो मेरे ख्याल से टेंशन गेमिंग बडी जितना ही है उससे थोड़ा फास्ट ही इस पर ओपन होता है। तो हम अभी गेस्ट अकाउंट का यूज़ करेंगे। आई होप मुझे ऑप्शन मिल जाए गेस्ट अकाउंट का। जी हाँ, गेस्ट अकाउंट का ऑप्शन है। ओके, तो नेम ऑलरेडी टेकन। चलिए, अब चाहे तो यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं, कि Ctrl+5 इसका शॉर्टकट है। तो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ फुल स्क्रीन, कि यहाँ से ही सारी सेटिंग लेके आप कीबोर्ड की बाइंडिंग चेंज कर सकते हैं। तो हाफ स्क्रीन पे ही चेंज होगी। देखिए गाइस, ये बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आपने 2 वीडियो देखी हो फिर भी फिक्स नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ इससे बेहतरीन सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट में ही हाई दे रहा है आपको ग्राफिक सेटिंग, विच इज़ गुड। इसके पीछे कारण, क्योंकि टेंसेंट अभी इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है जितना ये एमुलेटर है। तो इसमें आप जो चाहें वैसे ही सेट कर सकते हैं। हमें जो अच्छी लगती है भाई, हमें कलरफुल अच्छी लगती है, और FPS हमें अल्ट्रा चाहिए। तो सही है, अल्ट्रा ले लेते हैं हम। FPS ले लिए भाई हमने अल्ट्रा FPS। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग में ही दिखा देता हूँ कि कैसा चलता है। उसके बाद मैं आपको अपनी कस्टम बाइंडिंग दिखा दूँगा कि आप कैसे करेंगे, ताकि आप कीबोर्ड माउस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रेनिंग रूम में हम लोग एक ही बार में जा सकें गेस्ट अकाउंट से। ये ट्रेनिंग रूम में मैचिंग हो गई, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियोस पे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट थे। अगर मैं रेशियो दूँ तो 60% लोग सेटिस्फाइड थे, जो सेटिंग थी उनसे हो गया था। लेकिन कुछ लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे थे। जो 60% सेटिस्फाइड थे वो जाहिर सी बात है i5 i7 वाले थे, जिनको ज़्यादातर मतलब FPS से था। लेकिन वो भाई लोग जो इंटेल का उतना बेहतरीन प्रोसेसर नहीं है, उनके लिए तो मतलब वही हो गया था एकदम, कि वो कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे थे।
तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट जो की बाइंडिंग वो इतनी अच्छी नहीं है, और एरो भी ये जो है इसको आप नहीं हटा पा रहे हैं। बाकी आप मूव कर सकते हो WSD से, लेकिन जो ये घुमाने में सब बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको पूरा सही कर सकते हैं की बाइंडिंग को। तो सबसे पहले हम एक गन ले लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कीज़ को बाइंड करना। आप जैसी मर्जी वैसी की सेट कर सकते हैं। मैं सेम टू सेम टेंशन वाली सेट करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा जल्दी दिखाऊंगा, बाकी कीज़ आप कर लेंगे। तो कंट्रोल्स में आपको जाना है, आपको कस्टमाइज में जाना है और ये खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे क्रॉस है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कीबोर्ड बनाना, जाइए देखिए ये सारी आपकी कीज़ हो गई हैं। आपको क्या करना है कि रिमूव कर देना है सारी। आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, अपने मन से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप शुरू से करें, आप पूरी क्लियर कर दें। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए होगी वो मूवमेंट के लिए है, ये कि हमें करनी होगी कस्टमाइज़। तो हम जाएंगे इस पर, ये लेंगे, इसको ड्रैग करेंगे ऐसे और यहाँ पे डाल देंगे। इसका साइज़ आप जितना बड़ा करेंगे की सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी अगर आप इसका साइज़ छोटा रखेंगे तो W दबाने से आपका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, लेकिन अगर आप इसे इतना बड़ा कर देंगे जितना मैं कर रहा हूँ तो आपके कैरेक्टर थोड़ा स्पीड में चलेगा। तो बाकी आप साइज़ अपना मैनेज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब टेंशन में क्या है, आपको क्या करना है, कोई भी की अगर बाइंड करनी है, तो मुझे बैकपैक के लिए टैब की होती है। तो सबसे पहले मैं उस पर क्या करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो एक गोला बन के आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट दबा दूँगा, शिफ्ट नहीं टैब दबा दूँगा। तो अब ये टैब सेट हो गया इस पर, यानी बैग हमारा टैब से खुलेगा। याद रखिए कोई भी की सेट करनी है किसी भी बटन पे, पहले लेफ़्ट क्लिक करिए, गोला बन के आएगा, फिर उस की को दबा दीजिए सेट करने के लिए। अब जैसे पीक के लिए की होती है ई होती है और आपकी जो होती है क्यू होती है, तो ई क्यू यहाँ पे सेट हो चुका है। रन के लिए भाई जो हम लोग की यूज़ करते हैं वो होती है शिफ्ट, तो यहाँ पे हम शिफ्ट सेट कर देंगे। इस तरह से आप सारी की कर सकते हैं, मैं मेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। अब शूटिंग जो होती है वो सबसे मेन है, जाहिर सी बात है। आप एम जो लेते हैं वो आप लेते हैं राइट क्लिक से, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक सेट करेंगे, और जो आप वो लेते हैं फायरिंग वो लेते हैं लेफ़्ट क्लिक से। अब लेफ़्ट क्लिक देखिए इसमें सेट नहीं होगी, इसके पीछे भी एक कारण है कि जो लेफ़्ट क्लिक है अगर आपको उसे सेट करना है तो उसके पीछे थोड़ी सी ट्रिक है, वो मैं ट्रिक आपको भी बता दूंगा, तो उसकी हाँ। तो गाइस अब हम जो की सेट करेंगे वो है आपकी एमिंग के लिए। तो एमिंग के लिए जैसे बात है सभी लोग राइट क्लिक से एम करते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी लेफ़्ट और फिर राइट क्लिक यहाँ पे सेट कर देंगे ऐसे। अब शूटिंग के लिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको बटन दिया जाएगा, यहाँ पे शूटिंग के लिए इस बटन को ऐसे ड्रैग कर देना है। अब आपको अगर टेंशन गेमिंग बडी का एक्सपीरियंस होगा तो जो गन चेंज करने का बटन है वो है 1 और जो सेकेंडरी गन है वो 2 है, इसको सेट करेंगे। यहाँ पे 3 सेट करेंगे और यहाँ पे आप बी से जो होता है ब्रश्ड या सिंगल मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी भी बहुत सारी जो बाइंडिंग्स है वो मैंने नहीं करी हैं, तो मैं कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे लेटते हैं Z से और C से हम क्राउच करते हैं। सबसे बड़ी जो बाइंडिंग है गाइस वो याद रखिए कि आप कैमरा कैसे मूव करेंगे। अभी हमारा कैमरा नहीं मूव हो रहा था, तो हम जो बाइंडिंग करेंगे कैमरा मूव करने के लिए वो है आपकी ये बाइंडिंग। ये अब क्या होगा, इससे आपका जो कैमरा है उसको आप मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लिक टू मॉडिफाई बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आपका जो भी बटन सेट करना है, मैंने माउस के जो बगल में बटन होता है उससे सेट कर दिया। इससे क्या होगा, इस बटन को दबाने पे आपका कर्सर बाहर आ जाएगा स्क्रीन के और इसको दबाने से अंदर हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत से लोग नहीं करते हैं और इसकी वजह से उनका कर्सर या तो अंदर ही रह जाता है बाहर रह जाता है। फिर से देखिए यहाँ छोटे वाले पे क्लिक करना है इस तरह से और बटन सेट कर देना है अपनी मतलब का जो भी आपको सेट करना है। इसे 100% पे कर दीजिए, इससे क्या होगा आपका कैमरा इधर उधर होगा। अब जो हमारे 1-2 बटन और हैं वो है गन लेने वाले, तो वो भी ले लेते हैं। मैं कहते हैं F होता है, F यहाँ पे आपने डाल दिया। जंप के लिए स्पेस, और भी बहुत सारे कीज़ हैं जिनको आप बाइंड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। रिलोड के लिए मैं R कर देता हूँ, तो आप इस तरह से सारी कीज़ को बाइंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और डोंट फॉरगेट टू सेव करना मत भूलिए। अभी हमारे पास इतना टाइम थोड़ा कम है, वीडियो लंबा हो जाएगा,
एक एक की अगर मैं बाइंड करूँगा तो दिखाने के लिए इतनी की काफ़ी है आई थिंक। सेव करेंगे, एग्जिट करेंगे। हाँ, आपने देखा मैंने जो बटन सेट करा था, फिर से देखिए कर्सर बाहर गया। मैंने अपने माउस के जो बगल में बटन होते हैं, बहुत से लोगों के माउस में बगल में बटन नहीं होते, तो आप कीबोर्ड का कोई बटन सेट कर सकते हैं। दबाया कर्सर अंदर, दबाया कर्सर बाहर, बहुत ज़रूरी है। ये देखें, अभी देखिए मैं एक की जो है वो बाइंड करना भूल गया हूँ। आई थिंक वो जो की है वो एम के लिए है, तो चलिए एम वाली की को फिर से बाइंड कर लेते हैं। तो हमारी जो एम वाली की है वो काम नहीं कर रही है, वो बाइंड करेंगे हम। हाँ देखिए हम भूल गए हैं एम के लिए, इसलिए हमारा एम नहीं हो रहा है। क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से हमें एम करना है, सेव करेंगे और इसको भी सेव करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा एम होता है कि नहीं। देखिए एम हो रहा है हमारा। बाकी सेंसिटिविटी आप गेम के अंदर सेट कर सकते हैं। अभी देखिए पीक नहीं हो रहा क्योंकि हमने गेम की इन गेम सेटिंग में पीक जो है उसको ऑफ कर रखा है। तो पीक करने के लिए हम जाएंगे बेसिक में, पीक एंड फायर आपको दिखेगा यहाँ पे, पीक है इनेबल, और अब आप पीक भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये टेंसिल गेमिंग बड़ी से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और आप इससे सेम टू सेम उसी जैसा खेल सकते हैं। और अगर आपके टेंसिल गेमिंग बड़ी में लैगिंग की प्रॉब्लम आती है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आप वॉइस चैट ऑन करते हैं, स्क्वाड में लैग करता है, दुश्मन सामने आता है, लैग हो जाता है, या गेम फंस जाता है, या गेम लोड ही नहीं होता, तो इससे अच्छा क्या सोल्यूशन हो सकता है कि आप इस बेहतरीन इमुलेटर को ट्राई करें और उसमें अपनी की बाइंड करके जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं ना गाइस, आप देख रहे हैं। हाँ, और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आप इनको जो है बटन्स को वो हटा सकते हैं स्क्रीन से, वो भी दिखा देता हूँ, वहाँ उसके बाद वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो ओपासिटी सेटिंग्स जो है 56% है, इसको आप 0 कर दें और सेव कर दें। फिर से जरा मैं ट्राई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ओपासिटी जो सेटिंग्स हैं उनसे वो जो EQ बन के आ रहे थे वो सब हट गए हैं, और तो उनकी मदद से अभी आपने देखा था जब मैंने लॉन्च करा था तो खूब सारे अक्षर बन के आ रहे थे, सारी की बाइंडिंग्स दिखा रहा था, अपनी दिखा रहा। तो सेटिंग से आप वो भी हटा सकते हो। गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम है सिमुलेटर रिलेटेड या अभी भी उसके बाद भी लैग करे तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपने 2 वीडियो पे इतने ज़्यादा कमेंट करे तो मुझे तीसरा वीडियो बनाना पड़ गया आप लोगों के सोल्यूशन लेने के लिए। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो कैसे सोल्यूशन होगा यार। प्लीज़ यार कमेंट करें कोई भी प्रॉब्लम हो, एंड भी अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हो तो यार लाइक करें और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें क्योंकि इससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती है। आई होप यू लाइक इट, और आप सभी की इस वीडियो के बाद से प्रॉब्लम फिक्स हो गई होगी, एंड आई होप योर डेज ऑसम एज यू आर, एंड हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और स्ट्रीम में।